तो भाई लोग, लास्ट वीडियो में हमने इंडियन ज्योग्राफी में लैंड बाउंड्री एंड इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑफ इंडिया को डिटेल में डिस्कस किया था। और अब इस वीडियो में हम कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया यानी कि भारत की तटीय सीमा को डिटेल में कवर करेंगे। एंड बिफोर वी स्टार्ट विद द टॉपिक, आप अपनी स्क्रीन पर हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन जीएस कोर्सेज की डिटेल्स देख सकते हैं, और जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हो वो मुझे सीधे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए भाई लोग, शुरू करते हैं हमारे टॉपिक कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया के साथ। तो भाई लोग, कोस्टल बाउंड्री का मतलब होता है किसी भी टेरिटरी की वो बाउंड्री जिसके दूसरी तरफ कोई वाटर बॉडी हो, यानी जिसके दूसरी तरफ पानी हो। अब जैसे आपके सामने इंडिया का ये पॉलिटिकल मैप है, और अगर हमें यहाँ पर इंडिया की कोस्टल बाउंड्री मार्क करनी है तो मैं गुजरात से शुरू करता हूँ। ये गुजरात है हमारा, और इस तरफ हमारा एक इंडियन स्टेट है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो गुजरात के इस पॉइंट से हमारी कोस्टल बाउंड्री शुरू होती है, और इस तरह से ये आगे बढ़ते हुए जाती है इन स्टेट्स को पार करते हुए, और फिर यहां से ये इन दूसरे स्टेट्स को पार करते हुए आगे बढ़ जाती है और ये पहुंच जाती है वेस्ट बंगाल तक। तो ये जो मैंने रेड कलर से बाउंड्री बनाई है, ये हमारे इंडिया की कोस्टल बाउंड्री है, क्योंकि इस बाउंड्री के दूसरी तरफ वाटर बॉडीज हैं। जैसे अगर आप वेस्ट में देखना चाहें, पश्चिम में देखना चाहें, तो यहाँ पर अरेबियन सी यानी अरब सागर है। साउथ में, दक्षिण में आप देखेंगे तो इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर है, और ईस्ट में देखें तो ये बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है। तो इस तरह से हमारे इंडिया की कोस्टल बाउंड्री हमने मार्क की गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक। पर भाई लोग, एक चीज अपने दिमाग में बिठा लीजिए आप कि गुजरात से वेस्ट बंगाल तक जो मैंने ये कोस्टल बाउंड्री मार्क की है, इसकी लेंथ तो है 6100 किलोमीटर्स। जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने हमारे सरफेस या लैंड बाउंड्री को जब मार्क किया था, तो मैंने गुजरात से लेके पूरा ये वेस्ट बंगाल तक ऊपर की तरफ से आपको इस तरह से बताया था, और उसकी लेंथ हुई थी 15,200 किलोमीटर्स अप्रोक्सीमेटली। तो सिमिलरली हमारी जो कोस्टल बाउंड्री है गुजरात से वेस्ट बंगाल तक, इसकी जो लेंथ है वो है 6100 किलोमीटर्स। पर मैं आपको बता दूं कि भैया, हमारे पास कोस्टल बाउंड्री सिर्फ गुजरात से वेस्ट बंगाल तक नहीं है, हमारे पास कुछ हमारे आइलैंड्स भी हैं, कुछ हमारे आइलैंड्स भी हैं। आप ध्यान से देखिए, हमारे पास दो ग्रुप्स हैं आइलैंड्स के। जैसे एक तो ये ग्रुप है जिसे हम बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। वहीं एक आइलैंड ग्रुप है हमारे पास ये यहाँ पर, इसे हम बोलते हैं लक्षद्वीप। तो भाई लोग, ये तो लक्षद्वीप है, और ये है हमारे पास अंडमान एंड निकोबार। अब अगर ये भी हमारी टेरिटरीज हैं, ऑब्वियसली बात है, ये हमारी यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। अब ये भी हमारी टेरिटरीज हैं, और इनकी बाउंड्रीज के दूसरी तरफ भी पानी है भाई लोग, इनके दूसरी तरफ भी पानी है। इसका मतलब इनकी जो बाउंड्री है वो भी कोस्टल बाउंड्री। तो 6100 किलोमीटर जो लेंथ मैंने आपको बताई, वो तो गुजरात से लेकर बंगाल तक की जो हमारी मेन लैंड की कोस्टल बाउंड्री है उसकी लेंथ थी भाई लोग। और अगर हम हमारे इन दो ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स की कोस्टल बाउंड्री को भी ऐड कर दें, जो कि दोनों की मिला के है 1416.6 किलोमीटर्स, तो आपको टोटल कोस्टल बाउंड्री जो देखने को मिलेगी वो कुछ इस तरह से 7516.6 किलोमीटर लंबी दिखेगी। ये है हमारी टोटल लेंथ ऑफ इंडियन कोस्ट लाइन या कोस्टल बाउंड्री। तो भाई लोग, अब हम बात करेंगे कि हमारी जो कोस्टल बाउंड्री है वहां पर इंडिया की कौन कौन सी टेरिटरीज लाए करती हैं। जब मैं टेरिटरीज बोल रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं स्टेट्स यानी हमारे भारत के राज्यों की बात भी कर रहा हूं, और साथ ही साथ हमारी जो यूटीज हैं यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी भी बात कर रहा हूं। पर स्पेसिफिकली अगली स्लाइड पर आप देखोगे कि हमारी कोस्टल बाउंड्री पर कौन कौन से स्टेट्स लाए करते हैं। पहले स्टेट्स को देख लेते हैं, फिर अगली स्लाइड पर हम देखेंगे हमारी यूनियन टेरिटरीज को। तो कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया यानी भारत की कोस्ट लाइन पर, तटीय सीमा पर स्थित राज्य। तो भैया देखते हैं, सबसे पहले देखो, हम लोगों ने कोस्टल बाउंड्री मार्क की थी गुजरात से, यहां से, और हम यहां पर वेस्ट बंगाल तक गए। तो एक एक करके हम वेस्ट से शुरू करेंगे और ईस्ट की तरफ जाएंगे, इसी तरह से, इसी ऑर्डर में, ताकि हमें सीक्वेंस में याद हो जाए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं गुजरात से। ध्यान से देखो भाई लोग, सबसे पहला स्टेट है हमारे पास यहां से लेके यहां तक गुजरात। गुजरात के बाद भाई लोग, ये जो हमारी बाउंड्री है, कोस्टल बाउंड्री आगे बढ़ी, और ये हमारा एक स्टेट आया महाराष्ट्र। गुजरात के नीचे महाराष्ट्र। फिर एक छोटा सा स्टेट है, सब जानते हो आप लोग, ये है गोवा। गोवा
और गोवा के जस्ट नीचे ये है भाई लोग कर्नाटक, और कर्नाटक के नीचे ये हो गया हमारा केरल। तो सबसे पहले गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, देन कर्नाटक एंड देन केरल। उसके बाद कोस्टल बाउंड्री आगे बढ़ती है और ये हमारा आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु के जस्ट ऊपर है भाई लोग आंध्र प्रदेश। अच्छा, कई स्टूडेंट्स के दिमाग में ये कंफ्यूजन रहती है कि आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के ऊपर तेलंगाना। बिल्कुल भी अपने दिमाग में इस तरह की कोई कंफ्यूजन ना रखें, क्योंकि देखो भाई लोग, सीन क्या है कि जब 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, तो आंध्र प्रदेश का जो वेस्टर्न साइड है वो तेलंगाना को दे दिया गया था। वेस्टर्न साइड मतलब ये वाला पोर्शन, ये है तेलंगाना। तेलंगाना कोस्टल बाउंड्री पे लाए ही नहीं करता है, आंध्र प्रदेश करता है। और फिर आंध्र प्रदेश के ऊपर जब हम जाते हैं तो ये है ओडिशा भाई लोग, ओडिशा। यहाँ पे तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश और ऊपर ये ओडिशा, और फिर आ जाता है हमारा वेस्ट बंगाल। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि हमारे 9 स्टेट्स, भारत के 9 राज्य भारत की तटीय सीमा पर यानी इंडियन कोस्टल बाउंड्री पे लाई करते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं ताकि आपके दिमाग में ये फिर से बैठ जाए। ध्यान से देखिए, सबसे पहले गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, देन कर्नाटका, उसके बाद केरल, देन तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर ये ओडिशा और उसके बाद वेस्ट बंगाल। तो हमारे इंडिया की मेनलैंड की जो कोस्टल बाउंड्री है वहां पर ये 9 स्टेट्स, 9 राज्य लाया करते हैं। अब यहां से क्वेश्चन कैसा बनता है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं कि सबसे बेसिक क्वेश्चन इस तरह का कुछ पूछा जा सकता है कि आपको 4 स्टेट्स के नाम दे दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि भैया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट लाई ऑन इंडियन कोस्ट लाइन, यानी भारत की तटीय सीमा पर निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य स्थित नहीं है। तो अगर आपको ये 9 स्टेट्स के नाम और इनकी लोकेशंस अच्छे से याद हैं तो आप इजीली ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे। भाई आपको मालूम है कि ये 9 राज्य हैं, 9 स्टेट्स हैं जो लाया करते हैं। अब जो भी इनके अलावा होगा आप उसे इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। अब देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि फॉलोइंग स्टेट्स में से कौन कौन से स्टेट्स इंडियन कोस्ट लाइन पर या इंडियन कोस्टल बाउंड्री पर लाए करते हैं, यानी एक से ज्यादा स्टेट्स भी आपसे पूछ सकते हैं। तो अगेन, अगर आपको ये 9 स्टेट्स मालूम है तो आप इजीली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर जाओगे। तो इस तरह से हमें ये 9 स्टेट्स के नाम याद रखने हैं और आप कोशिश कीजिएगा कि आप इन्हें सीक्वेंस में याद रखें, चाहे वेस्ट टू ईस्ट या फिर ईस्ट टू वेस्ट। और भाई लोग, आपसे एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भाई जो इंडियन कोस्टल बाउंड्री पर 9 स्टेट्स हैं, इनमें से किस स्टेट के पास मैक्सिमम लेंथ है कोस्टल बाउंड्री की और किस स्टेट के पास मिनिमम लेंथ है, यानी कौन सा वो स्टेट है जिसके पास सबसे लंबी तटीय सीमा है या कौन सा वो स्टेट है जिसके पास सबसे छोटी तटीय सीमा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास ये नॉलेज होनी चाहिए कि भाई किस स्टेट के पास कितनी कोस्टल बाउंड्री है। तो ऐसा करते हैं, मैं पहले आपको जो 4 ऐसे स्टेट्स हैं जिनके पास सबसे लंबी कोस्टल बाउंड्री है उन्हें मार्क करके बता देता हूं, और एक ऐसा स्टेट जिसके पास सबसे छोटी कोस्टल बाउंड्री है वो बता देता हूं। और उसके बाद हम ऐसा करेंगे कि ये जो 9 स्टेट्स हैं इनको लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ अ ट्रिक। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे लंबी कोस्टल बाउंड्री है भाई लोग गुजरात के पास। उसके बाद दूसरे नंबर पर भाई लोग है आंध्र प्रदेश। तो गुजरात पहले नंबर पर हो गया, आंध्र प्रदेश जो है वो दूसरे नंबर पर है। इसकी जो कोस्टल बाउंड्री वो गुजरात के बाद दूसरी सबसे लंबी कोस्टल बाउंड्री है। तीसरे नंबर पर भाई लोग तमिलनाडु है, तमिलनाडु तीसरे नंबर पर तमिलनाडु। और चौथे नंबर पर है भाई लोग महाराष्ट्र, 4th नंबर पर महाराष्ट्र। तो ये वो 4 बड़े स्टेट्स हैं जिनके पास कोस्टल बाउंड्री ज्यादा है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। दिस इज द ऑर्डर। और जो ऐसा स्टेट जिसके पास सबसे कम कोस्टल बाउंड्री है वो आप सबको पता लग जाना चाहिए, वो है गोवा। गोवा वो स्टेट है जिसके पास सबसे छोटी तटीय सीमा है। तो इस तरीके से हमें ये स्टेट्स तो पता चल गए, पर फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार कोई भी 4 स्टेट्स दे देंगे वो तो 9 में से, जरूरी थोड़ी है कि जो आपने बताया वही आए। तो ऐसा करते हैं कि 9 के 9 स्टेट्स को, जैसे मैंने अभी बताया आपको, कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट लेंथ की तरफ, वो ज्यादा बेटर रहेगा। और ट्रिक क्या है उसके लिए मैं आपको बता देता हूं। जैसे जितने भी ये 9 स्टेट्स हैं इनके नामों के जो इनिशियल लेटर्स हैं उनको हम पिक कर लेते हैं। जैसे मैं यहां पर ले देता हूं गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, देन कर्नाटका, उसके बाद ओडिशा,
देन केरल, देन वेस्ट बंगाल और उसके बाद लास्ट में गोवा। अब ये जो मैंने इनिशियल्स लिए हैं इन्हीं से ट्रिक बन जाती है। देखिए GATM को आप एक साथ पढ़ लें और इसे पढ़ लें गौतम। तो गौतम को कहो कि विल्सन गोवा में है। W से विल्सन फिर G से गोवा, विल्सन गोवा में है। तो गौतम को कहो विल्सन गोवा में है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। अब ये मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, तो लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट कोस्टल बाउंड्री की तरफ। तो G स्टैंड्स फॉर गुजरात, A स्टैंड्स फॉर आंध्र प्रदेश, T स्टैंड्स फॉर तमिलनाडु, देन M स्टैंड्स फॉर महाराष्ट्र, K से कर्नाटक, O से ओडिशा, K से केरल, W से वेस्ट बंगाल और G से गोवा तो दिख ही रहा है। तो इस तरह से हम इस ट्रिक के थ्रू भी इन 9 स्टेट्स को इस ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं लेंथ वाइज। तो आई होप आपको ये समझ में आया और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे आप इजीली अब अटेम्प्ट कर पाओगे। तो भाई लोग अब हम देखेंगे उन यूनियन टेरिटरीज को जो हमारी कोस्टल बाउंड्री पर लाया करती हैं। स्टेट्स तो हमने देख लिए, अब यूनियन टेरिटरीज की बारी है। तो आप सब जानते हैं कि इंडिया में 28 स्टेट्स के अलावा 8 यूटीज भी हैं, यानी 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, जिनमें से लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़ और दिल्ली तो नॉर्थ इंडिया में है। तो इनका तो हमारी कोस्टल बाउंड्री से कोई कनेक्शन ही नहीं है। पर जो बाकी 4 बच गई वो हमारी कोस्टल बाउंड्री पे लाया करती हैं। और उन चारों में सबसे पहले मैं आपको इस मैप पर मार्क करके बताता हूं हमारी पहली कोस्टल बाउंड्री पर लाया करने वाली यूनियन टेरिटरी को। जैसे दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली आपने सुना है। हम सब जानते हैं कि 26 जैन 2020 से पहले दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली ये 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थी, और 26 जनवरी 2020 को 26 जैन 2020 को इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। तो अब ये एक ही यूनियन टेरिटरी है। अब इसकी लोकेशन आप अच्छे से देख लीजिए। सबसे पहले दमन, गुजरात के कोस्ट पर यहां पर देखिए, ये मैंने रेड डॉट डाली, ये जो रेड डॉट डाली है इसी को बोल रहे हैं दमन। दिस इज दमन। और ये काठियावाड़ रीजन है गुजरात का, या सौराष्ट्र रीजन है। इसके ठीक नीचे यहां पर देखिए कोस्ट पर ये है दीव। तो दमन एंड दीव, हालांकि दोनों एक दूसरे से थोड़े डिस्टेंस पर है, पर ये एक ही टेरिटरी का पार्ट है। और फिर दादर एंड नगर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र के इस बॉर्डर पर है, दमन के जस्ट पास में। तो ये है दादर एंड नगर हवेली। तो फिलहाल हमारे पास दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली एक यूनियन टेरिटरी है, जिसकी कैपिटल है भाई लोग दमन। कैपिटल क्या है? दमन। उसके बाद दूसरी जो यूनियन टेरिटरी है जो हमारी कोस्टल बाउंड्री पे लाया कर रही है वो है भाई लोग, यहां पर देखो तमिलनाडु में आपको ये ब्लैक कलर की डॉट नजर आ रही होगी। दिस पर्टिकुलर डॉट इज नोन एज पुडुचेरी। पहले पौंडीचेरी बोलते थे, अब इसका नाम है पुडुचेरी। तो पुडुचेरी हमारी कोस्टल यूनियन टेरिटरी है। पुडुचेरी में 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें माहे केरल में लाया करता है, यनम आंध्र प्रदेश में लाया करता है, फिर एक है हमारा पुडुचेरी और उसके बाद एक है कराईकल। तो बेसिकली इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाकर पुडुचेरी बनता है। अब ऐसा क्यों है कि केरल में माहे है, यनम आंध्र प्रदेश में है, ऐसा क्यों है ये हम आने वाली वीडियोस में आगे डिटेल में समझ लेंगे। फिलहाल आप ये समझे कि पुडुचेरी हमारी एक कोस्टल यूनियन टेरिटरी है। तो 2 यूनियन टेरिटरीज तो हो गई जो कोस्टल बाउंड्री पे लाया करती है, अब 2 और बची। तो आप ध्यान से देखें कि ये है लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स और ये है हमारा अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो बेसिकली इनकी जो कोस्टल बाउंड्री है उसकी वजह से ये भी हमारी वो टेरिटरीज हैं, वो यूटीज हैं जो कोस्टल बाउंड्री पे लाया करते हैं। तो इनको कैसे भूल सकते हैं हम? तो दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली के अलावा पुडुचेरी और उनके अलावा लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, तो ये भी हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं जो कोस्टल बाउंड्री पे लाया करते हैं। तो इस तरह से 4 यूटीज हो गई हमारी कोस्टल बाउंड्री पे लाया करने वाली। और अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि सर जैसे आपने स्टेट्स बताए हैं इनको भी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो कि भैया सबसे लंबी ये यूनियन टेरिटरी है जिसके पास कोस्टल बाउंड्री है सबसे ज्यादा, और उसके बाद ये यूनियन टेरिटरी जिसके पास सबसे छोटी कोस्टल बाउंड्री है। तो मैं आपको बता दूं ये जो अंडमान एंड निकोबार है ये है लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री रखने वाली यूनियन टेरिटरी। और उसके बाद जो ये दमन एंड दीव है इसके पास है सबसे छोटी कोस्टल बाउंड्री। तो लॉन्गेस्ट है अंडमान एंड निकोबार और शॉर्टेस्ट है दमन एंड दीव। और अगर आप मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने को कहोगे तो भैया अंडमान एंड निकोबार पहले नंबर पर यानी लॉन्गेस्ट, फिर उसके बाद आ जाएगा लक्षद्वीप, फिर उसके बाद आ जाएगा पुडुचेरी और उसके बाद आ जाएगा दमन एंड दीव
एंड दादर एंड नगर हवेली, ये शॉर्टेस्ट है। तो इस तरह से आप इनको अरेंज कर सकते हो। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो, और इतना पेशेंस रखने के लिए और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।